नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। दशक का सबसे बड़ा धमाका आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जहां धमाके में करीब 150 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और करीब 4000 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। दूसरी तस्वीर दुबई के मरीना टॉर्च टावर में लगी आग की है। इस 79 मंजिला टावर में दूसरी बार आग लगी। आग कैसे लगी, अभी तक इसकी वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। और तीसरी तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की है, जहां राजनीतिक उठापटक के बीच रेत का जबरदस्त बवंडर उठा। हालांकि इस बवंडर में किसी भी जान माल के नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है। करीब आधे घंटे तक आसमान से जमीन तक सिर्फ धूल ही धूल थी। और आज बुलेटिन में इन्हीं 3 खबरों पर विस्तार से बात होगी। सबसे पहले बात बेरूत में धमाकों की। और बेरूत में क्या हुआ, लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाकों की हर एक तस्वीर दिखाने से पहले आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये धमाके बेरूत के किस इलाके में हुए। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा वो भी बताएंगे, लेकिन आपको प्लाज्मा के जरिए पहले हम दिखा देते हैं और बता देते हैं कि आखिर बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है वहां पर क्या हुआ। ये ठीक यहां पर प्लाज्मा मौजूद है। प्रधानमंत्री हसन दिएब ने कहा कि यह विस्फोट 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट से हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में जबरदस्त आग लग गई, कारें पलट गईं और लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे शीशे तक टूट गए। लेबनान के सिक्योरिटी हेड अब्बास इब्राहिम ने कहा कि हो सकता है कि धमाका बड़ी मात्रा में रखे विस्फोटक की वजह से हुआ, जिसे कुछ समय पहले एक जहाज से जब्त कर बंदरगाह पर रखा गया था। इस धमाके का असर करीब 10 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। और आइए धमाके वाले इलाके की तस्वीर के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर धमाका कहां और कैसे हुआ। ये जो तस्वीर ठीक इस वक्त यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये उसी बेरूत के पोर्ट की है जो कि लेबनान की राजधानी बेरूत का पोर्ट है। तबाह हुआ वेयर हाउस, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये वेयर हाउस है। और वेयर हाउस क्यों तबाह हुआ? 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल बड़े धमाकों को अंजाम देने के लिए, छोटी मात्रा भी अमोनियम नाइट्रेट की एक बड़ा धमाका कर सकती है। यहां 2750 टन धमाका था, यानी बड़ी बड़ी मंजिला बहुमंजिली इमारतें 50 बार गिराई जा सकती हैं ऐसे अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा से। पूरा तबाह हो गया। ये धमाके वाली जगह ठीक यहां पर, ये बेरूत पोर्ट है, यहां से जब्त किया गया, सारा यहां रखा गया। बेरूत बंदरगाह का इलाका आप पूरा देख पा रहे हैं। यहां इस पूरे इलाके में बेरूत पश्चिम एशिया का बड़ा शहर है। लेबनान जो कि इजराइल के ठीक बगल में सीरिया और जॉर्डन से लगा हुआ देश है, लेकिन समुद्री इलाका है बेरूत का। और वहां पर यह स्थिति हुई है। तकरीबन ये 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया पूरा पड़ता है जो कि तबाह हो गया इस 2750 टन नाइट्रेट के अमोनियम नाइट्रेट के फटने से। अब कहते हैं कि यह 2750 टन जब यहां पर था तो यहां के धमाके से फटा क्यों? दरअसल यहां के धमाके के बाद जो शॉकवेव्स पैदा हुई और जो उसके बाद चिंगारियां और आग के शोले आसपास गए, उनके चलते यहां पर मौजूद यह अथाह अमोनियम नाइट्रेट का भंडार एक बड़े बम की शक्ल में आ गया। और उसके बाद इसने आसपास के पूरे इलाके को मटियामेट कर दिया। 3 लाख लोगों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ा है, 5000 घायल हैं और 150 की मौत हो चुकी है। तस्वीरों के साथ हम आपको यहां पर ये चीजें दिखा रहे हैं जो कि गौर करने लायक हैं। वेस्ट एशिया के इस बड़े शहर में, साथ ही इस बड़े देश में, लेबनान में क्या कुछ हुआ और उसके पीछे क्या वजह थी, शायद आपको इन तमाम तस्वीरों से और इन तमाम जगहों के इस विश्लेषण से समझ जरूर आ रही होंगी। और बात यहां पर लेबनान के इस बेरूत के पोर्ट की ही नहीं है, यहां पर यह भी है कि इस सब के पीछे एक बड़ी लापरवाही सामने थी। एक बड़ी ऐसी कोशिश वहां पर थी जहां पर अमोनियम नाइट्रेट को लेकर गंभीरता नहीं बरती गई। लेबनान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार तो रहा है, लेकिन बीते मंगलवार को बेरूत में हुए धमाके ने ऐसी तबाही मचाई कि इलाके का जर्रा जर्रा हिल गया। तबाही ऐसे कि हम उसकी असल तस्वीरें आपसे साझा तक नहीं कर सकते। एक के बाद एक
हुए कई धमाकों ने पूरे बेरूत शहर का भूगोल बदल दिया। लेबनान सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी ये संख्या बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए आप अलग अलग कैमरों की नजर से दशक के सबसे बड़े धमाके की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। रोजाना की तरह ही लेबनान की राजधानी बेरूत में दोपहर के वक्त सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग समंदर के किनारे सैर कर रहे थे तो कुछ लोग अपने दफ्तर से लंच के लिए निकले थे। सड़क किनारे लगने वाले छोटे छोटे मार्केट्स में खरीदारी के लिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। लेकिन तभी एक कान फाड़ देने वाला बड़ा धमाका होता है। कुछ पल पहले खुशहाल सा दिखने वाला यह शहर वीराने में तब्दील हो जाता है। हर तरफ सिर्फ मौत के बाद का सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। आइए अलग अलग 5 कैमरों की नजर से आपको धमाके की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। पहला कैमरा, ये देखिए, पहले धमाके के ठीक बाद एक शख्स अपनी खिड़की से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी एक और भीषण धमाका होता है। धमाके से उसकी पूरी इमारत हिल जाती है। दूसरा कैमरा, दूसरी तस्वीर धमाके वाली जगह यानी पोर्ट पर वाटर स्कूटर ड्राइव कर रहे शख्स ने रिकॉर्ड की है। पहले धमाके के बाद जैसे ही वो धमाके के बाद उठ रहे धुएं की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तभी अचानक हुए दूसरे धमाके से वो अपनी वाटर स्कूटर से दूर जाकर गिरता है। तीसरा कैमरा, तीसरी तस्वीर उस शख्स की है जो अपनी कार से पोर्ट से सटी रोड से जा रहा होता है। पहले धमाके से डरा हुआ ये शख्स पोर्ट के पास उठ रहे धुएं की तस्वीर रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी दूसरा धमाका होता है और इसकी कार अपना संतुलन खो देती है। इस तस्वीर से धमाके की इंटेंसिटी समझिएगा। चौथा कैमरा, ये तस्वीर भी एक इमारत से किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहले धमाके के बाद वो पोर्ट एरिया से उठ रहे धुएं की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तभी अचानक एक और धमाका होता है। वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ये तस्वीरें तो महज वानगी भर हैं। अभी तो बेरूत में हुए धमाकों से जुड़ी कुछ ऐसी और तस्वीरें बाकी हैं जिसे देखने के बाद आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। कैसे एक मां ने धमाके के बाद अपने बच्चों की जान बचाई। से रहिए हमारी खास पेशकश, दशक का सबसे बड़ा धमाका। रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। बेरूत में धमाकों की असल वजह पोर्ट पर रखा 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था, जिसे कुछ दिनों पहले ही जब्त करके बंदरगाह के पास ही एक वेयरहाउस में रखा गया था। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल पटाखे और एक्सप्लोजिव बनाने में किया जाता है। इन धमाकों में किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने पति, किसी ने बेटा। कई औरतें बेवा हो गईं तो कुछ मासूम बच्चों के सिर से उनके माँ बाप का साया ही उठ गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस बड़े हादसे में खुद के साथ साथ अपने परिवार तक को बचाया। कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। देखिए बेरूत धमाकों पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
जिस तस्वीर को देखने भर से रूह कांप जाती है, जरा सोच कर देखिए उन लोगों की क्या हालत हुई होगी जो धमाके वाली जगह के बेहद पास रहे होंगे। धमाके के बाद बनने वाले इस सुपरसोनिक मशरूम को देखिए, ये हिरोशिमा में हुए धमाकों की याद दिला देता है। हिरोशिमा में हुए परमाणु धमाके के बाद भी ऐसी ही मशरूम की आकृति बनी थी। ये तस्वीर देखिए। और आइए अब आपसे वो तस्वीरें साझा करते हैं जिसमें जिंदगी और मौत के बीच का फासला बेहद कम हो जाता है। तस्वीरों में देखिए एक माँ सामान्य दिनों की तरह ही अपने बच्चों के साथ खिड़की पर बैठी उनसे बात कर रही थी कि तभी रूह कंपा देने वाला ये धमाका होता है। माँ बच्चों के साथ बाल बाल बचती है। ये तस्वीर बेरूत के एक चर्च की है, जहां सामान्य दिनों की तरह ही एक पादरी प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करते वक्त शुरुआत में चर्च में थोड़ी हलचल होती है और अगले ही पल चर्च की चारदीवारी और छत पादरी के ऊपर गिरने लगते हैं। ये वीडियो धमाके के बाद का है, जिसमें एक पिता अपने बच्चे और खुद को बचाने के लिए छुपने की जगह तलाश रहा है। एक मजबूर पिता को देखिए कि घबराहट में उसे सूझ ही नहीं रहा कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। बेरूत धमाके की ऐसी कई और तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखने के बाद बस ये लगा कि साक्षात भगवान ही थे, नहीं तो मौत का आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता था। ये धमाका पहली नजर में स्थानीय प्रशासन के जरिए हुई एक बड़ी भूल लगता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बंदरगाह पर बने वेयरहाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट क्यों रखा गया? इसे इसकी तय जगह पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। तो चलिए वहां खबर है जहां में बात सिर्फ इतनी, और वो भी बेरूत के धमाकों से जुड़ी हुई, कि आखिर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट एक जगह पर क्यों रखा गया। दुबई की बात करते हैं, जहां की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार टॉर्च टावर में 4 अगस्त यानी मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। इसी इमारत में पिछले 2 साल में आग लगने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 2015 में भी इस टावर में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ था। आग लगने के बाद इमारत का मलबा जलकर नीचे गिरने लगा, जिससे लोगों की जान बची, बाल बाल बची। चश्मदीदों की माने तो ये आग रात करीब 1 बजे लगी थी। अपनी रंगीन रातों, शानदार इमारतों और लजीज जायकों के लिए मशहूर दुबई का शारजहां प्रांत। लेकिन मंगलवार की रात शारजहां के मरीना इलाके के लिए एक बेहद बुरी खबर का तोहफा लाई। मरीना इलाके की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार 79 मंजिला टॉर्च टावर में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए, इमारत के ऊपरी माले कितनी बुरी तरह आग की चपेट में हैं। टॉर्च टावर में जिस वक्त ये आग लगी, उसके ठीक नीचे काफी हैवी ट्रैफिक था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी कार लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगा। अपनी रातों के लिए मशहूर ये इलाका इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि इस इमारत में दफ्तरों के अलावा रिहायशी फ्लैट भी थे, जहां रह रहे लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। और आइए अब आपको टॉर्च टावर के बारे में कुछ और जानकारी दे दें। 79 मंजिला टॉर्च टावर को 2011 में खोला गया। ये दुनिया की 40वीं सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत में 676 फ्लैट हैं। 2 BHK फ्लैट की शुरुआती कीमत करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए है। इस भीषण आग में शारजहां प्रशासन की ओर से किसी के भी मारे जाने की पुष्टि नहीं की गई है।
हालांकि बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। अब हर किसी के मन में बड़ा सवाल यही है कि आखिर मरीना टॉर्च टावर में बार बार आग क्यों लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज।